तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एलपीपी में एक मेथड होता है जो कि होता है ग्राफिकल मेथड, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें हमसे दो चीज़ें निकालता है, एक तो मैक्सिमम जेड और एक मिनिमम जेड। ये हमको निकालने होते हैं। कैसे निकलते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊंगा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, हमको मैक्सिमम जेड दे रखा है 2x + y, ठीक है। और इसके साथ हमको कुछ कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रैक्ट। वो हमको दे रखे हैं x + y <= 6, ठीक है, और x + 2y <= 8, ठीक है। ऐसे हमको दो कोई भी इक्वेशन देगा, ठीक है, और हमसे पूछ लेगा 2 दे दे या 3 दे दे, ठीक है। और जो हमारे होते हैं ना x y, वो हमारे <= 0 होते हैं। तो हमसे बोलेगा कि अब आप बताओ हमको इसका मैक्सिमम जेड क्या होगा। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे होते हैं इनक्वालिटी, इसको हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो कैसे करते देखिए, आपको बताता हूँ मैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वी चेंज इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, ठीक है। हम चेंज करेंगे इक्वालिटी को इक्वालिटी में, और क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे। देन वी ड्रा ए ग्राफ, ठीक है। और हम उस ग्राफ की हेल्प से हम बताएंगे कि इसका मैक्सिमम जेड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बताते हैं। जैसे कि ये हमारी इनक्वालिटी थी, इसको हम अगर इक्वालिटी में चेंज करेगा ना, तो जो हमारी होते हैं लेस देन इक्वल, ये ओनली इक्वल में चेंज हो जाएगी। जैसे देखो x + y <= 6 था, तो ये =6 हो जाएगा, और x + 2y = 8 हो जाएगा। बस लेस देन हटा के ना इक्वल लगा देंगे, और जो हमारे होते हैं x y हमेशा हमारे <= 0 होते हैं, ठीक है। इस आगे हम क्या करेंगे, हम ना x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1 है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, x + y = 6 है, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो एक बार हम x को 0 ले लेंगे, यहाँ पे लगेगा x, यहाँ पे आएगा y। एक बार मैं x को 0 लूँगा, एक बार मैं y को लूँगा 0। अगर मैं देखो x को 0 लूँगा, मैंने x 0 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर मैं y को 0 करता हूँ, y को 0 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। सिमिलरली हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। ये हमारी इक्वेशन की टेबल आ गई, ठीक है। अब हम इसके बनाएंगे दूसरी इक्वेशन के लिए x + 2y = 8 के लिए। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y। एक बार x को 0 कर देंगे, एक बार y को 0 कर देंगे। तो हम x को 0 करेंगे तो ये हो गया 0, यो 2 में आ गया, तो 8/2 4, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली इसकी आ जाएगी, अगर हम y को 0 कर दूँ, y को मैंने ख़त्म कर 0 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये इक्वेशन 2 के लिए हमारे टेबल आ गई। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं x की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 है। x की 8 है वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही y की बना दूँगा मैं। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 6 जा रही है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैं इक्वेशन 1 के लिए लाइन बनाऊंगा। कैसे बनाते हो, देखो
एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है 6। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे है। तो ये हमारा पॉइंट क्या गया, 0 और 6। ठीक है। सिमिलरली इसके लिए, इस साइड के लिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 0। एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0। तो इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। एक लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को मिला दूँगा। ये हमारी इक्वेशन 1 की क्या आ गई, लाइन आ गई। ठीक है। सिमिलरली इसको मैं, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, वाई की वैल्यू है 4। एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की वैल्यू है 4। ऐसे इसमें कर देंगे हम, एक्स की वैल्यू कितनी है, इसको पॉइंट को लिख दो साथ साथ, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की 4 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की 0 है। एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की यहाँ पे 0 है। तो ये होगी हमारी 8 और 0। अब मैं इन पॉइंट को मिला दूँगा। ठीक है। मिला दिया। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ग्राफ कौन सा ड्रॉ होगा, और जो ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा उसके हिसाब से हम मैक्स जेड बताएंगे, मैक्स जेड हमारा क्या होगा। तो हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशंस पे आएंगे। स्टार्टिंग में देखो, हमको दे रखा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है। हमें क्या करना होता है, सिंपली इसमें हम करेंगे एक्स की जगह, एक्स और वाई की जगह 0 0 रख दो। एक्स और वाई, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो हमारा क्या गया, 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये कंडीशन हमारी ट्री होती है, हाँ ये ट्री होती है। तो ना हमारा ग्राफ किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है। किसकी तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, ये रही। ठीक है। और ये किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ आएगा ये ग्राफ हमारा, नीचे की तरफ इसके आ रहा है, क्या होगा, बाउंड होगा। ऐसे नीचे कर दो, एरो लगा दो। सिमिलरली इसमें पुट करना, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 8। ये भी हमारी ट्री हुआ है। तो इसका भी एक्स की तरफ बाउंड होगा, ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ हो गया। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो एरिया बाहर की तरफ बाउंड हो जाता। ठीक है। तो ये हमारे कॉमन पोर्शन हमारा ये नहीं आता। ठीक है। तो देखो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ। तो हमारा कॉमन पोर्शन क्या आ गया, हमारा कॉमन पोर्शन ये आ गया। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट था हमारा 6 0। मैं यहाँ पे ए पॉइंट नाम देता हूँ इसको, ये पॉइंट हमारा 6 0। बी पॉइंट आ गया हमारा, इसको मैं नाम देता हूँ बी 0 4। ठीक है। और हमको ये पॉइंट और चाहिए, हमारा ये पॉइंट क्या है, इसके लिए हम करेंगे, हम इसमें ना एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो इससे हमारा ये पॉइंट भी आ जाएगा। देखो कैसे लगाएंगे, इक्वेशन दे रखे यहाँ पे, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है और एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 है। तो इसे माइनस करना, ये कट गया, माइनस माइनस। तो यहाँ पे आ गया माइनस वाई और यहाँ पे आ गया -2। माइनस से माइनस कट गया, वाई की वैल्यू आ गई 2 और वाई की वैल्यू 2 को इसमें पुट कर दो वापस इक्वेशन 1 में। तो पुट करना, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6। तो एक्स की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2 इक्वल टू आ गई 4। एक्स की वैल्यू हमारी 4 आ गई, वाई की 2। इसको यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू आ गई 4 और वाई की वैल्यू आ गई 2। इसको मैं सी पॉइंट दे दूँ, इसको ए दे दूँ, इसको बी दे दूँ। ठीक है। तो हमारा सी पॉइंट क्या आ गया, 4 और 2। ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। अब ना इन पॉइंट को मैं इसके अंदर रख दूँगा, 2x प्लस वाई के अंदर। किसके अंदर रखूँगा, इसको मैं एक्स जेड 2x प्लस वाई के अंदर रखना। एक्स की वैल्यू 6 रहेंगे तो यहाँ पे कितना 12 आ गया, 2 6 12। और यहाँ पे वाई की जगह, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 4। तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली इसमें रख दो, एक्स की जगह 4 रखेंगे तो रखना 4, 4 दूनी 8।
देखिए, तो मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन में करा था मैक्स जेड का। हम एक सेकंड एग्जाम्पल करते हैं अब मिनिमम जेड कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमको देखा जैसे 2x प्लस 6y, ठीक है। हमें मिनिमम जेड निकालना है 2x प्लस 6y का। इसके लिए हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। और जैसे वो थर्ड एक बोले तो अपने हिसाब से क्या ले, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे कुछ भी हम कोई क्वेश्चन देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे दे, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे हमको 3 क्वेश्चन दे दी और जो होते हैं हमारे एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। तो हमें अब इसके लिए हम बताना है कि मिनिमम जेड हमारा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, वी ड्रा ए ग्राफ, हम ग्राफ बनाएंगे अपना और क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करेंगे, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, ठीक है। हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देंगे। तो देखिए हमारी जो x प्लस वाई था वो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बता था आपको, बस लेस देन इक्वल ना है, जो हमारे को क्या दे रखा है, ये लेस देन इक्वल दे रखा है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे बस, x प्लस वाई इक्वल टू 8। सिमिलरली आगे बताओ, x माइनस 2y इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और जो हमारे एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते ही हमारे, ठीक है। तो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस के लिए एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको कह दो इक्वेशन 2, इसको कह दो इक्वेशन 3। तो देखो इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाएंगे हम, इसके लिए टेबल बनाना, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आ गया y, एक बार x को 0 करूँगा, एक बार y को 0 करूँगा, ठीक है। अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इक्वेशन 1 में x को मैं 0 कर दूँ 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है 8। अगर मैं y को 0 कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो है ना सिंपल, मन की फर्स्ट टेबल ये हमारी इक्वेशन 1 की टेबल आ गई। सिमिलरली इक्वेशन 2 की टेबल बनाओ, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया y, एक बार x को 0 करूँगा, एक बार y को 0 करूँगा। अगर x को 0 करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, बाई में चलेगा 6/2 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई -3। सिमिलरली अगर हम y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y तो खत्म हो गया, तो x की वैल्यू सीधी कितनी आ गई 6। सिमिलरली इसकी टेबल बना दो, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया। अगर हम x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इस साइड ही माइनस इस साइड चला जाएगा -2, x को 0 y को 0, x को 0 करा y की वैल्यू आई -2। अगर मैं y को 0 कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, सिंपल था। तो देखो अब हम इस टेबल के लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो देखो हम देखें तो अगर ध्यान से, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे मैक्सिमम 8 है, यहाँ पे हाँ, तो मैक्सिमम x की वैल्यू 8 तक जा रही है और y की वैल्यू भी 8 तक जा रही है। तो मैं 8 तक एक ग्राफ बना लेता हूँ, देखो बना लो भाई, और माइनस में वैल्यू हाँ 2 3 तक जा रही है, ठीक है। तो एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू 8 तक जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया हमारा -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा था x एक्सिस, ये होता हमारा y एक्सिस, ठीक है।
तो देखिए हम पहले बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहली हमारी लाइन देखो, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की 8 है, एक्स की 0 वाई की 8, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 0 8। दूसरा देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 है, वाई की 0, एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की 0, तो ये हमारा आ गया 8 और 0। इसके लिए हम एक लाइन बना देंगे, ठीक है, आप इसके लिए यूज कर लेना, ठीक है, एक लाइन खींच दी। दूसरा देखो, दूसरा लाइन में क्या बता रहा है, एक्स 0 है तो वाई हमारा कितना है -3, एक्स अगर 0 है तो वाई हमारा कितना है -3, ठीक है जी। तो हमारा अगर 0 तो वाई कितना है -3। दूसरा क्या बता रहा है, अगर एक्स 6 है तो वाई 0 है, एक्स 6 है तो वाई क्या है 0, तो ये हो गया हमारा 6 और 0, ठीक है। एक लाइन यहाँ से मार दो, वही इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूँ और आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे बताओ आप, थर्ड लाइन देखो, एक्स की वैल्यू 0 वाई की -2, एक्स की 0 वाई की -2, 0 और -2, एक्स की वैल्यू 2 वाई की 0, एक्स की वैल्यू 2 वाई की 0, ठीक है। ये लाइन को मिला दो, मतलब ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, और जो हमारी आएगी ना इन दोनों को मिलाऊंगा मैं, हमारी आएगी इक्वेशन 3, ठीक है जी। अब हमें देखना, अगर आप ये हमारा ये वाला ड्रो होगा, ये वाला ड्रो होगा, ये वाला ड्रो होगा, ये होगा, ये होगा, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको बताया था कि हमें क्या चेक करना है। हम आएंगे स्टेटमेंट पे अपने पे, हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 है, तो सिंपली जहाँ पे है ना एक्स वाई है वहाँ पे मैं 0 0 रख के देख लूँगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ट्रू होगा, तो हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो अप रख जाएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो देखो कैसे, अगर यहाँ पे देखा हमें एक्स प्लस वाई, ठीक, लेस देन इक्वल टू 8 है, अगर मैं एक्स वाई को 0 ले लूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, 0 छोटा होता है हमेशा 8 से, तो ट्रू बात है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसे, जो हमारा एरिया है ना वो हमारा ओरिजिन की तरफ बाउंड होगा, ओरिजिन हमारा ये होता है, तो क्वेश्चन पूछते कोई हमारी, तो ओरिजिन हमारा ये, तो इसकी तरफ आ गया, एरिया आ गया, ठीक है जी। ऐसे कर दोगे, ऐसे बना लो, तो आ गया ना ओरिजिन की तरफ। अगर मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो एरिया हमारा बाहर की तरफ होता है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ हो जाता है, ये एरिया बाउंड होता है, ये वाला, ये, ठीक है जी। अच्छा, ये दूसरा बताओ, सिमिलरली आगे 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है, ठीक बात जी, ट्रू है, तो फिर भी ओरिजिन की तरफ आ गया। सेकंड इक्वेशन पे आओ, अब सेकंड इक्वेशन है ना हमारी, हाँ ये सेकंड इक्वेशन, तो ओरिजिन देखो अगर फॉल्स होता तो नीचे जाता, बट हमें देखना ओरिजिन हमारा ये है, तो ओरिजिन की तरफ कहाँ पे जाएगा, ट्रू, तो ऊपर की तरफ, तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, ये आ गया ऊपर की तरफ आ गया। तो देखो ये कह रहा हमारे नीचे की तरफ आ जाएगा, ये कह रहा हमारे यहाँ ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो देखो ये तो हमारा कट गया सारा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि ये नीचे की तरफ कह रहा है, ऊपर की तरफ, तो हमारा इसमें से कुछ कॉमन पोर्शन होगा। अभी दिक्कत है, ये होगा, सॉरी ये होगा या ये होगा, तो इसके लिए हम थर्ड लाइन पे आते हैं। अब देखो क्या थर्ड हमको क्या कह रही है, 0 लेस देन इक्वल टू होता है 2 के, हाँ जी होता है, तो ये हमारी बात क्या है, ट्रू है, तो ट्रू है। तो देखो थर्ड लाइन पे, थर्ड लाइन ये रही हमारी, ये रही, ठीक है, तो ट्रू, तो किसकी तरफ जाएगा, ओरिजिन हमारा ये रहा, तो देखो आ गया ना ओरिजिन की तरफ, ट्रू, तो ये रहा ओरिजिन हमारा, ठीक है जी, अंदर की तरफ। तो उसका कॉमन पोर्शन क्या है, ये कह रहे हैं, ये कह रहा है, हाँ भाई साइड आ जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है ऊपर, तो हमारा कॉमन पोर्शन सारा क्या आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है, ये कट गया क्योंकि ऊपर की तरफ कह रहा है, और ये भी कह रहा है ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ये कह रहा है नीचे की तरफ, तो हमारा कॉमन पोर्शन क्या आ गया, ये वाला आ गया हमारा कॉमन पोर्शन जी, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना, तो ठीक, हमारे कॉमन पोर्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला हमारा आ गया सारा कॉमन
फोर्स है। ठीक है, तो देखो पॉइंट्स लिख लेंगे सारे हमारे। ठीक है, कौन कौन सा आ गया, ये भी आ गया, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये भी कह रहा है ऊपर की तरफ है, हाँ ऊपर की तरफ कह रहा है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ कह रहा है। ठीक है जी, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, तो हमारा ये भी हो जाएगा ऊपर की तरफ कह रहा है। ठीक है, ये वाले भी आ जाएगा इसमें। तो बताओ पॉइंट हमारे कौन कौन से आ गए। एक इसको ए पॉइंट कर लो, इसको ए पॉइंट दे दो नाम, इसको कह दो ये हमारा कोई बी पॉइंट है, और ये हमारा कोई एक पॉइंट ये आ गया, ये वाला आ गया ए बी ए। इसको हम निकाल लेंगे क्या आएगा हमारे। ठीक है, इस पॉइंट को हम निकाल लेंगे क्या पॉइंट आएगा। ए पॉइंट हमारा लिख लेते हैं यहाँ पे, ए पॉइंट क्या हमारा 0.8 है। बी पॉइंट क्या हमारा, क्या जी बी पॉइंट 2.0 है। एक पॉइंट सी हमारा क्या है, ये रहा जी 0-2 है, 0-2। ठीक है जी, और हमको ये पॉइंट और चाहिए जी। ये पॉइंट क्या होगा तभी बता सकते हैं कि इसका हाँ कौन सा मैक्सिमम होता है। इसके लिए देखो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन किसका इंटरसेक्शन है, ये इक्वेशन 3 का और इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 3 ये है, इक्वेशन 1 ये है, इनसे हम एक्स वाई को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो x + y, एक को लिख लो 8 है, इक्वेशन 1 ये है, और इक्वेशन 3 कौन सी है, x - y = 2 है। देखो इनको मैं ऐड कर दूँ तो ये कट गए, 2x 8 2 10, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5। अगर मैं x की वैल्यू 5 को इक्वेशन 1 में टेकूँगा तो 5 + y = 8, तो y की वैल्यू कितना आ गई 8 - 5 3, तो 5 और 3 हमारे पॉइंट आ गया। तो पॉइंट ये क्या आ गया हमारा 5 और 3। ठीक है जी, तो डी पॉइंट हमारा आ गया 5 और 3। हमें मिनिमम एरिया बताना है कौन सा होगा। तो देखो जी आप, हमारा मैक्स जेड क्या है 2x + 6y, तो रख दो 2x की जगह क्या रखेंगे 0 + 6, और y की जगह क्या रखेंगे 8। कितना आ गया 0 8 6 48। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे 2x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस, यहाँ पे देखो 6 था ना हमारा, ये रहा हमारा 6। ठीक है, 6 और y की जगह रखेंगे हमें 6, 2 दूनी 4, चिकू 36, तो 4 + 36 40। सिमिलरली आगे x जगह रखेंगे तो 0, और y के रखेंगे तो देखो 2 0 + 6 - 2, ये 0 हो गया, 6 दूनी 12, और माइनस है तो साथ में माइनस लग जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली आगे डी देखो, डी हमारा 5 और 3 है, तो 2 पहले 5 रखेंगे प्लस 6 फिर 3 रखेंगे, 5 दूनी 10, 6 दिए 18, 10 और 18 28। ठीक है जी, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हमारी -12, तो हमारा मिनिमम, सॉरी यहाँ पे मिनिमम को लेना, मिनिमम जेड है, तो मिनिमम जेड हमारा क्या आ गया -12। ठीक है जी, -12 हमारा मिनिमम जेड आ गया। अगर हमसे कोई पूछे मैक्सिमम जेड क्या होगा, तो मैक्सिमम हमारा 48, तो हमारा मैक्सिमम जेड पूछता है, हमें मैक्सिमम देता तो मैक्सिमम जेड हमारा जाता 48। ठीक है जी, तो ठीक है, थैंक यू।